हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ कपालेश्वर मंदिर में। ये जो मंदिर है नासिक के पंचवटी में है। दोस्तों, कपालेश्वर मंदिर नासिक के प्रसिद्ध पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण शिव मंदिर है, जो अपनी इस अनोखी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ शिवलिंग के सामने नंदी बैल नहीं है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है यहाँ शिव के सामने नंदी जी नहीं है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए गोदावरी नदी के रामकुंड में स्नान किया था और इस कार्य में बछड़े के रूप में नंदी जी ने उनकी मदद की थी और इसीलिए शिव ने उन्हें अपना गुरु माना और अपने सामने बैठने नहीं दिया। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों के समान महत्व रखता है। माना जाता है कि कपालेश्वर महादेव के दर्शन से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल प्राप्त होता है और इसलिए लाखों भक्त यहां पर दर्शन करने के लिए हर रोज आते हैं। गोदावरी नदी के पास स्थित रामकुंड में भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध किया था। नासिक तीर्थ नगरी में स्थित पंचवटी एक पवित्र स्थान है। यहां त्रिदेव नदी सूर्य के किरणों से बहती है और प्रकृति के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में अपार श्रद्धा और सत्य है। मंदिर के दर्शन न केवल आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि आपको आत्मविश्वास का भी एहसास दिलाते हैं। ऐसा माना जाता है न केवल मनुष्य बल्कि भगवान इंद्र और राम जैसे देवता भी कपालेश्वर की पूजा और आशीर्वाद के लिए आते हैं। जैसे कि कहा जाता है 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कपालेश्वर मंदिर के दर्शन के समान माने जाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के बाहर की तरफ जो गोदावरी नदी बहती है, जुलाई से लेकर सितंबर महीने तक इसमें बारिश के कारण इसका जो फ्लो है बहुत हाई रहता है और ये पूरा इसका जो एरिया है वो पानी से डूब जाता है। और यहाँ पर इस दौरान काफी सारे लोग जो है वो दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर इस मंदिर में शाम के समय जो है एक स्पेशल कहो आरती का आयोजन किया जाता है। हर दिन तकरीबन शाम को 6:45 बजे के आसपास यहाँ पे आरती होती है और यहाँ की आरती जो है बहुत ही अलग होती है और काफी सारे लोग इसी आरती में भाग लेने के लिए आते हैं। हर दिन आप कभी भी इस समय यहाँ पर जा सकते हो। दोस्तों, आप देख सकते हो इस समय काफी जो नदी है जो है ये इसके अंदर जो पानी है बहुत ज्यादा हो गया है। ये सामने जो हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है वो भी पानी से डूब गई है और अभी पानी थोड़ा कम है, नहीं तो इस मूर्ति के ऊपर से भी पानी जो है बहता है। इस आरती को करने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर जो आरती करने वाली जो बच्चे और औरतें होती हैं वो उनका जो पहनावा है बहुत ही अच्छा रहता है। आपको देख के ये अपनी ओर लोभित करेगा और यहाँ पे इनका जो आरती करने का जो तरीका है वो भी बहुत ही अलग है। आप देखोगे इनका जो ड्रिल है बहुत ही अच्छा है और इसके लिए यहाँ पे इसकी तैयारी भी करवाई जाती है। समय निकालेंगे, आज माँ गोदावरी की आरती के लिए पधारे और विशेष रूप से आज के यजन करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम गोदावरी आरती में भाग लेंगे कि जल्द से जल्द ज्ञानवापी मंदिर हमें मिल जाए, हमारे कन्हैया की जन्मभूमि मथुरा जन्मस्थान। दोस्तों, रामायण में भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास काल के संदर्भ में पंचवटी का बहुत महत्व है। मान्यताओं के अनुसार माता सीता ने भगवान राम और लक्ष्मण के साथ यहाँ लंबे समय तक निवास किया था। ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और संपूर्ण पंचवटी लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। पंचवटी का वास्तविक अर्थ 5 बरगद के वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र। दोस्तों, पंचवटी आरती नासिक के रामकुंड के पास गोदावरी नदी के तट पर शाम को आयोजित की जाने वाली एक जादुई आरती है, जो नासिक में गोदावरी नदी के तट पर आयोजित की जाती है। यह आरती लगभग 1 घंटे तक चलती है और प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में होती है। दोस्तों, यह आरती नासिक में एक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव है जो उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है जो इस क्षेत्र में आते हैं।
इसी दौरान भी आरती का जो ड्यूरेशन है वो चेंज नहीं होता और ना ही ये बंद होती है। अपना एक्सपीरियंस जो मेरा इस शाम का जो रहा है बहुत ही अच्छा रहा है दोस्तों। आप भी पक्का यहाँ पर आकर एक बार विजिट जरूर करो और यहाँ पे जो अनुभव हो रहा है आरती का जो बहुत ही अलग अनुभव है और आप भी यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करो और माँ गोदावरी के जो है दर्शन करो। यहाँ पे साथ ही मंदिर है जो भी पानी में डूबा हुआ है और मानसून सीजन ऑफ होते ही जो आरती है वो इसी नदी के तट पर पानी के अंदर की जाती है, जो कि एक अलग अनुभव प्रदान करती है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह स्थान कई मंदिरों और रामकुंडों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लोग धार्मिक कर्म और श्राद्ध के लिए भी आते हैं। इसके अलावा जो नासिक का कुंभ मेला लगता है वो भी यहीं पर लगता है। दोस्तों नासिक रेलवे स्टेशन से यह स्थान तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो ओझर है वहां से यह स्थान तकरीबन 24 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों कहते हैं कि इसी क्षेत्र में लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नासिका यानी नाक काटे जाने की वजह से इस क्षेत्र का जो नाम है नासिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इसके अलावा पंचवटी में सुंदर नारायण मंदिर में कुछ ही दूरी पर सीता माता की गुफा जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता की मूर्तियां हैं। कहते हैं कि दंडकार ने क्षेत्र से गुजरने के दौरान देवी सीता इसी गुफा में ठहरी थी। पंचवटी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जंगल में वह स्थान है जहां पर भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। यहीं पर श्री राम ने जटायु के तर्पण के लिए बाण मारकर धरती से जल निकाला था, जिसे सर्व तीर्थ कुंड कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।